ये स्टोरी मेरी एक सब्सक्राइबर की है और प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो गांव में रहती थी अपनी मम्मी और दादी के साथ। उसके पापा दिल्ली जॉब करते थे और उसकी कज़न भी आई हुई थी घर पर। ठीक है, उसके चाचा की लड़की आई हुई थी। तो उसकी मम्मी खेत में, दोपहर का टाइम था, खेत में काम करने के लिए गई हुई थी। तो उसकी दादी ने पहले घर में, मतलब उनके जो गांव का घर था उसमें वॉशरूम नहीं था, तो उसकी दादी ने बोला कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, उनको खेत में जाना था। ठीक है, तो वो दोनों बच्चियाँ, वो दोनों लड़कियाँ उनके साथ चली गई। तो वो घर पर आए। ठीक है, घर पर आने के बाद उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद उस लड़की की वो लड़की थी, उसकी ना तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई, उसको थोड़ी देर बाद ही उल्टी लगी, खून की उल्टी। ठीक है, उसकी दादी बहुत घबरा गई। उसकी मम्मी को बुलाया गया, उसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दवाई दी, इंजेक्शन लगाए और उसको घर भेज दिया और बोला कि इसको आराम हो जाएगा। लेकिन उसको कोई आराम नहीं हुआ। जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो आस पड़ोस में लोगों को पता चला लड़की की तबीयत ख़राब है। तो उसकी दादी ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उनके पड़ोसियों ने बोला कि इसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी और को दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, पंडित को बुलाया गया। पंडित ने बोला कि इसके अंदर एक नहीं, दो दो आत्माएं हैं, दो दो आत्माएं। इतना सब कुछ होने के बाद उसके पापा आए थे और उसके पापा उसको अपने साथ दिल्ली ले गए। ठीक है, तो उनको लगा वहाँ जाकर चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वो जो आत्माएं थी, जो वो चीज़ थी, वो उस लड़की के साथ वहाँ तक गई। यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने वहाँ पर एक रेंट पर फ्लैट लिया, वो उसमें रहने लगे। तो वो लड़की जो थी वो दोपहर को सो रही थी। ठीक है, दोपहर को सो रही थी तो उसको ऐसा लगा कि उसको कोई पकड़कर पूरे घर में घुमा रहा है। वो डर कर एकदम से उठी, तो उसने अपनी मम्मी से ये सब चीज़ें बताई। तो उसकी मम्मी ने बोला, हो सकता है तूने बुरा सपना देखा होगा। ठीक है, अपने मन को बहलाने के लिए। तो उसने बोला, ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। रात को जब वो सो रही थी, लगभग 2 बजे हुए थे, और वो एकदम से उठी और उसने देखा उसके सामने एक बहुत लंबा आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ है और उसको घूरे जा रहा है। और उसके, वो लड़की बता रही थी कि उसके दांत भी इतने बड़े बड़े थे, वो बहुत गंदा, मतलब डरावना था बहुत ज़्यादा। चीज़ें यहाँ तक भी नहीं रुकती। वो इतना देर चिल्लाई कि वो चिल्लाकर बेहोश हो गई। उसके पापा डर गए। उसके पापा आए, उन्होंने उसको उठाया। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी जिसकी कुछ हद नहीं। 15 दिन तक वो सो ही नहीं पाई। ठीक है, उसके बाद उसको जो सपने में एक औरत दिखती थी, वो उसको कहती थी कि मैं मर चुकी हूँ, मेरी मदद करो। उसने जब अपनी मम्मी से ये बात बताई तो उसकी मम्मी ने आस पड़ोस में ये चीज़ें बताई। कि उन्होंने भी पूछा कि क्या हुआ, आपकी लड़की चिल्लाई थी इतनी, क्या हुआ था, ये वो सब चीज़ें। तो उसकी मम्मी ने बताया कि मेरी बेटी को थोड़ा ऐसा हुआ। तो उसकी मम्मी को वहाँ से पता चलता है कि जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, यहाँ पे पहले एक औरत फांसी लगा कर मर गई थी। उससे पहले जो औरत थी वो बाथरूम में फिसल कर मर गई थी। तो यहाँ पर जितने भी किराएदार आए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में वो भाग गए, वो टिके ही नहीं। ये सब चीज़ें सुनकर उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो उसकी मम्मी ने वहाँ पर पूजा पाठ कराई, सारी चीज़ कराई। थोड़ा सा ठीक हुआ, ज़्यादा कुछ ठीक नहीं हुआ, थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन चीज़ें और ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद लोगों ने बोला कि इसके साथ ये चीज़ें जहाँ से शुरू हुई थी, इसको वहीं पर ही वापस लेके जाओ और इसका इलाज वहीं से कराओ। तो उसके मम्मी पापा उसको गांव ले गए और उसके पापा तो वापस दिल्ली चले गए थे। उसकी मम्मी उसको गांव लेके आ गई थी। दैन एक दिन ऐसे ही दोपहर के टाइम सब लोग खाना खा रहे थे, तो उसको कूलर के साइड में खड़ा हुआ वो लंबा सा आदमी दिखा और उसने उसको बोला कि मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूँगा। ये चीज़ सुनकर वो इतनी तेज़ चिल्लाने लगी कि उसके घर वाले भग कर रहे और वो इतना डर गए, इतना डर गए। उन्होंने जब एक पंडित को बुलाया और ये सारी पूजा वगैरह, सारी चीज़ें जितने भी उनके घर के जो रिचुअल वगैरह थे, वो सब चीज़ें करवाई। और एकदम से वो उसकी जबाड़ी भिज गई और वो गिर गई। उसके घर वाले और ज़्यादा डर गए। ठीक है, पंडित ने बोला कि इसके ऊपर जिन का वास है और ये जिन इसको कभी नहीं छोड़ेगा और ये सारी ज़िंदगी इसके साथ रहेगा, लेकिन इसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। आप इसको मेहंदीपुर बालाजी ले जाए, हो सकता है वहाँ से चीज़ें ठीक हो जाए। फिर उसको मेहंदीपुर बालाजी ले जाया गया। मेहंदीपुर बालाजी के बाद चीज़ें थोड़ी ठीक हुई, लेकिन पूरी ठीक नहीं हुई। आज भी उस लड़की को ये लगता है कि उसकी साइड में कोई बैठा हुआ है, उसको कोई घूर रहा है। और अब उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन आज भी वो अकेला महसूस नहीं करती। मतलब
मैं जब उसकी स्टोरी पढ़ रही थी, मैं इतना डर गई कि लोग बाग क्या-क्या झेलते हैं अपनी लाइफ में। आप लोग बताओ कि आप लोगों ने भी ये सब चीज़ें फेस की है या देखी है या आपके आस-पास में किसी ने देखी है? मैं पूरी कोशिश करूँगी सबको ये चीज़ें बताने की।